द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है महाअष्टमी, तो आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से महाअष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो पिछले साल भी मैंने महाअष्टमी का ब्लॉग बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट इस साल थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है बिकॉज लास्ट ईयर कोविड की वजह से मंदिर में कुछ हुआ नहीं था। मंदिर में ही हम स्पेशली जाके हवन और जो भी कन्या पूजन वो सब करते हैं, घर में पूजा करते हैं और मंदिर भी जाके करते हैं। तो बस सुबह से उठ के जैसे हर दिन की तरह मैंने दीदी ने आज बस जो भोग लगता है माता रानी को, पूरी हलवा और पूरी हलवा चना वो सब बना के थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो सारे पूजा करके हमने पाठ किया, आरती, और फिर बच्चों को अच्छे से यहाँ रूम में कंजकों को तैयार करके बच्चों को भी हमने यहाँ घर में हमारे सारे बच्चों की पूजा की है। फिर अभी मंदिर जाएंगे, शाम में वहाँ 4 बजे हवन होगा, तो अराउंड 4 बजे जब जाएंगे ना, 3 बजे निकलेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस हो जाती है। तो वहाँ जाके जो मोमेंट्स होगी, जो भी क्लिप्स होगी, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके मैं शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। और ये मैंने बहुत क्यूट सा आज ये महाअष्टमी में माने क्यूट सी ये मुझे कुर्ती दी थी, तो ये मैं पहनी हुई हूँ। और शाम के लिए सोच रही हूँ साड़ी पहनने का बहुत दिल है, एक प्यारी सी चुनरी प्रिंट साड़ी है तो वो पहनूंगी। तो बस अभी की ऑलमोस्ट सारी पूजा हो गई, बच्चों की भी पूजा हो गई। सुबह से मैंने सोचा आप लोगों से बातें करूं, बट बहुत बिजी था। फाइनली ये छोटी सी क्लिप आप लोगों से बातें भी हो गई और रिकॉर्ड किया है। अब जो भी बचा हुआ सेलिब्रेशन होगा वो भी क्लिप रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस मोमेंट को हमारे साथ। थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, ये मैं अर्ली मॉर्निंग जो 4 o'clock में अभी मैं और दीदी उठ के अभी नहा के हम रेडी हो गए। सिंस हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, तो इसलिए थोड़ी जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं क्योंकि पाठ में टाइम लगता है। और आज महाअष्टमी है तो ये माँ को हलवा पूरी चने का भोग लगाना है। तो जस्ट अभी मैं रेडी होके आके यहाँ सबसे पहले आटे का हलवा बना रही हूँ। तो आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने इक्वल अमाउंट में घी और चीनी और आटा लिया। जो मेन प्रसाद बनता है ना, उसमें तीनों इक्वल अमाउंट में ही लगता है, बट सिंस ये मैं घर के लिए प्रसाद का भोग लगाना है ना, तो मैंने घी थोड़ा सा कम लिया, 3/4 आटे के अकॉर्डिंग लिया है, 3/4 कप। तो यहाँ पे जस्ट आटे को मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया थोड़ा सा, जैसे ही सूखे हल्का सा गोल्डन हो जाए ना, तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके ये अच्छे से घी में ये घुल गया आटा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घी नहीं इसमें ऐड किया, बस इसे मिक्स करके थोड़ा सा घी में अगेन इसे गोल्डन कर दिया। और साथ में अब इसमें पानी डाल के गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे बहुत तेज़ी से चलाना है ताकि बिल्कुल भी लम्प्स ना क्रिएट हो। और साथ में अब सेम आटे के अमाउंट में चीनी भी ऐड कर देना है इसमें, और इसमें अगेन मैं इसमें चीनी ऐड करके और तेज़ी से मिक्स करते रहूँगी। तो इस तरह से आटे का हलवा ना बहुत अच्छे से बनता है अगर उसे सूखा हल्का रोस्ट करके एंड देन घी डाल के अगर रोस्ट करे तो। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया। तो बस ये प्रसाद का हलवा बन के रेडी हो गया। अब साथ में मैं यहाँ थोड़ा सा माता रानी के भोग के लिए सूखा चना बना ले रही हूँ। तो जस्ट घी डाल के हल्का जीरा डाला, क्रैकल आते ही है उसमें। यहाँ पे मैं जो चना बॉईल करके रखा था, चना को थोड़ा सा अच्छे से बॉईल कर लिया एंड विथ थोड़ा सा पानी मैंने हल्का जो चने का था वो डाल के और यहाँ हल्का से इसे भून लिया। सूखे मसाले में धनिया और जीरा का पाउडर और जो सेंधा नमक एंड हल्दी पाउडर डाल के जस्ट इसे 2 मिनट अगेन हाई फ्लेम पे ही इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पे चना भी बन के रेडी हो गया है। तो बस अब बना लेंगे माता रानी और भैरव देव को देने के लिए जो भोग लगाने के लिए। यहाँ प्यारी प्यारी छोटी छोटी मैंने पूरियाँ बेल के रखी है, तो बस इसे फ्राई करती हूँ और इसके बाद फिर माँ को भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं माता रानी की।
बस यहाँ भोग लगाने के लिए हलवा चना पूरी बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब भोग का थाल सजाते हैं, माता रानी और भैरव देव को भोग लगाते हैं साथ में। तो बस यहाँ हमारे भोग का थाल सज गया था। फिर माता रानी और भैरव देव को हमने भोग लगा के और माँ की पूजा की। फिर खोइचा भर के इस भाव के साथ कि माँ आप हमेशा हमारी झोली ऐसी ही हरी भरी रखना। और इसके बाद मैंने और दीदी ने मिलके पाठ किया। तो लास्ट जब हमारा पाठ एंड हो रहा था तो गुन्नी भी उठ के आ गई थी हमारा पाठ सुनने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै कुंजिका स्तोत्रम्। शिव उवाच शृणु देवी प्रवेशामि कुंजिका स्तोत्रम् उत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत् न कवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् प्रयत्निलो सुनिरिव पार्वती मानं मोहनं वैश्यं स्तम्भं न चरणादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रम् उत्तमम्। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा देवी नाम सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यथा इति श्रुताय मले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम् उत्तमम्। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। कॉलेज में गुन्नी है मम देव देवा त्वमेव शरणं मम देव देवा। ओम जय अम्बे चप्पल अली बबली खराब कर ले रही है पता। हाँ जी को हाँ हाँ मैं तो बोली आपको अली बबली माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता। ब्लेसिंग दीजिए आप लोग सब को। राइट हैंड से जय माता रानी के पॉकेट में बहुत पैसा है। तो छुपाल हो गया इसका तो। माता रानी जय माता। बस हमारी पाठ और पूजा आरती हो गई। उसके बाद जो हमारे घर के जो बच्चे हैं सारे माता रानी भैरव देव उन्हें हमने तैयार करके सजा के, और हर साल ही हम उनकी घर में पूजा मंदिर जाके भी कंजकों की पूजा करते हैं, बट यहाँ हम घर के सारे बच्चों की पूजा भी करते हैं। तो ये माता रानी हमारे भैरव देव की हमने सबने एक एक करके मिलके पूजा की। और इसके बाद वो लोग जो प्रसाद में जो माता रानी के लिए भोग का बनाई थी वो हलवा पूरी चना अभी वो लोग खा लेंगे। और इसके बाद जो मंदिर जाएंगे ना तो वहाँ भी भोग का प्रसाद रहता है, और आप भी जो चाहे भोग का प्रसाद लेके जा सकते हैं। तो अभी गुड़िया वो पुलाव और आलू चना की सब्जी बनाएगी, तो वो अभी उधर की सब्जी की तैयारी करेगी। और यहाँ गुन्नी को भी अभी नींद आ रही थी तो वो भी सोने के लिए ज़िद कर रही थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पूजा करके और इसके बाद यहाँ की पूजा के बाद फिर शाम में हवन के लिए तैयारी करेंगे। तो बस यहाँ की पूजा हो गई। अब थोड़ी देर में शाम के लिए जब तैयार होते मंदिर के लिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। फ्रेंड्स फाइनली इट्स इवनिंग टाइम नाउ, और जो बोला मंदिर जाएंगे हवन करने, बस उसी के लिए तैयार हुई हूँ। और ये मैंने पहनी है साड़ी,
चुनरी प्रिंट सी बहुत ही प्यारी सी विद चूड़ा, और ये स्वेटर भी ले लिया है मैचिंग रेड सा, बिकॉज यहाँ वेदर का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो उतनी ठंड लग नहीं रही है, गर्मी जैसा वेदर है, बट बहुत ही जल्दी ठंड हो जाती है और लेट होगा, इसलिए मैंने साथ में जैकेट भी रख लिया। तो बस चलिए चलते हैं मंदिर, हवन करते हैं और वहाँ का जो भी दर्शन आप लोगों को भी करवाती हूँ साथ में। बस सब रेडी है नीचे, सबसे मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ सबको, और बस चलते हैं। यही मेरी माता रानी 3 सुबह का तो लुक देखा ही था आप लोगों ने, अभी का ये रहा लुक। ओके सब रेडी है, ये रहे मेरे हस्बैंड, मैचिंग। तो बस यहाँ पे मंदिर पहुँच के दर्शन हो गया, इतना सुंदर लग रहा था ना मंदिर। और इसके बाद अब हम सभी मिलके पूजा, हवन और आरती करेंगे। ये मंत्र के द्वारा आपका शरीर बंध गया, क्योंकि गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति चामुंडाय विजय स्वाहा, क्लीं क्लीं चामुंडाय विजय स्वाहा। मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम सर्वभूतेषु चेतोपीडीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। तो बस हवन और पूजा के बाद यहाँ हमने मिलके कन्या पूजन किया, और मंदिर में ही उसके बाद भोग का प्रसाद मिलता है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ही हम मिलके हर साल महाअष्टमी की पूजा मनाते हैं सब कोई मिलके। लास्ट ईयर कोविड की वजह से हम मंदिर नहीं आ पाए थे, तो वो हमने मिस किया था, पर फिर भी हमने घर में बहुत अच्छे से पूजा किया था। तो बस इसी तरह हर साल हम महाअष्टमी की पूजा करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से महाअष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ फ्रेंड्स। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस ये रही पूजा, और ये कर लीजिए मंदिर का दर्शन जाते जाते। हमारी रात हो गया, अब चलते हैं घर को, और बस आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ।
फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। फिर से दर्शन कर लीजिए। जय माता दी।